हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। माई सेल्फ चंदन कुमार, एमएससी जूलॉजी ऑनर्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास इन फर्स्ट बैच। आज हम लेके आए हैं कुछ बेसिक स्ट्रेटजी फॉर आपके लिए। देख पा रहे हैं, थंबनेल में भी देख पा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट नीट क्वेश्चन इन 2025। 2025 का पेपर हम नीट का कैसे अटेम्प्ट करें, कहां से शुरुआत करें, क्या मुझे फिजिक्स से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या मुझे केमिस्ट्री से करनी चाहिए, क्या मुझे बायोलॉजी से करनी चाहिए। तो मैं बता दूं, नंबर 1 है आपका विच सब्जेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग। ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, मैं कौन होता हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे कैसे पता कि आपकी ये सब्जेक्ट कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपकी फिजिक्स काफी बेहतरीन हो सकता है केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा हो सकता है बायोलॉजी ज्यादा अच्छा हो। और डिपेंड ऑन फुल्ली यू, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं आपको टेस्ट से एनालिसिस भी नहीं कर पा रहा हूं कि नहीं आप जो है ना, आपकी फिजिक्स तो एकदम तगड़ा है, आप फिजिक्स से बनाना, आपकी तो केमिस्ट्री एकदम बल्ले बल्ले है, आप केमिस्ट्री बनाना, और आपकी बायोलॉजी है वो उससे भी कीजिए। लेकिन मैं तो चाहूंगा आपको खुद पता होगी, क्योंकि आपने लगातार साल भर पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, टेस्ट सीरीज दिया, ये सब दिया। तो इससे आपको एनालिसिस हो गया होगा कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो किस सब्जेक्ट के लिए है। हो सकता है आपकी फिजिक्स काफी स्ट्रांग है, तो आप क्या कहेंगे, क्या बायोलॉजी से करेंगे? नो, आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप कहेंगे कि मैं तो फिजिक्स से शुरू करूंगा। अगर आपका दोस्त का केमिस्ट्री अच्छा है तो आपका दोस्त केमिस्ट्री से शुरू करेगा, आपका कोई दोस्त बायोलॉजी अच्छा है तो बायोलॉजी से शुरू करेगा। तो बेसिकली फुल्ली डिपेंड ऑन यू। तो विच सब्जेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपको पता है कि मान जनरली है, लोग मानते हैं कि बायोलॉजी से लोग करते हैं। क्यों? और भी बायोलॉजी में जूलॉजी से करते। देखिए मैं लिख चुका हूं, जनरली लोग हैं बायोलॉजी से पेपर बनाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें उनको याद होता है, लर्न होता है, टिप्स पे होता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि मैं तो बायोलॉजी से शुरू करूंगा, फिर केमिस्ट्री बनाऊंगा और फिर लास्ट में फिजिक्स में चला जाऊंगा। वो भी बायोलॉजी में वो क्या करते हैं, वो जूलॉजी से शुरू करते हैं, क्योंकि उनको जूलॉजी काफी स्ट्रांग होता है, अच्छी लगती है और सारा कुछ इजी में होता है, तो जूलॉजी से करते हैं। जूलॉजी बता दिया, फिर उनको लगता है कि नहीं जूलॉजी मेरा हो गया है, तो वो बोटनी पे चले जाते हैं, बोटनी भी कर लेते हैं। फिर जब केमिस्ट्री आती है तो केमिस्ट्री में कहते नहीं मुझे तो फिजिकल नहीं करने का, मुझे क्या करने का, इनऑर्गेनिक करने का। तो वो क्या करते हैं, बंदा या बंदी जो भी हो, वो इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करता है या करती है, फिर वो इनऑर्गेनिक से मूव कर जाती है ऑर्गेनिक। क्योंकि ये सब जो चीजें होती है वो थ्योरिकल बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है, रिमेंबर बेस्ड है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है, एक्सेप्शन है ना वो, लेकिन ज्यादा चीजें मेमोराइज करनी होती है, तो उनको ज्यादा याद रहता है, वो चीजों को जल्दी करते हैं। तो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक शुरू किए, फिर ऑर्गेनिक में आ गए। फिर फिजिकल है, थोड़ा सा टफ होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, कैलकुलेशन होता है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे कैलकुलेशन होते हैं, गुना है, भाग है, जोड़ है, घटाव है, तो थोड़ा सा उनको समझ रहे हैं अब, ये लगता है, तो फिजिकल वो लास्ट में शुरू करते हैं। ये तो केमिस्ट्री वाली बात हो गई है। ओके, अब मूव करते हैं फिजिक्स में। अब उनके पास समय बचता है कितना, मात्र उनके पास बचा होता है ये सब करने के बाद 1 घंटा कुछ समय बचा हुआ रहता है। हाँ, 1 घंटा से कुछ बचा रहता है, तो वो चाहते हैं कि नहीं हमको समय बचा हुआ फिजिक्स करना चाहिए। अब फिजिक्स में देखते हैं यार फिजिक्स कहां से शुरू करूं, क्योंकि जिन्होंने बायोलॉजी तो पूरा रंग दिया, केमिस्ट्री भी आप दिखी नहीं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकली बना लिया, अब वो चाहते हैं कि फिजिक्स में करूं, है ना। तो फिजिक्स के लिए वो चूज करते हैं मॉडर्न वाली कहाँ है, कहाँ लॉजिक गेट है, कहाँ कम्युनिकेशन है, कहाँ न्यूक्लियाई है, कहाँ रेडियोएक्टिविटी है ना, कहाँ मॉडर्न फिजिक्स छिपा हुआ है। तो 12th वाली फिजिक्स को वो प्रेफर करते हैं, आई एम मोर कंफर्टेबल फॉर दिस टाइप ऑफ टॉपिक। ओके, फिर वो मूव करते हैं कि 11th और 12th में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड, जैसे मान लीजिए आपका थर्मोडायनामिक्स का कोई लॉ से क्वेश्चन आ गया, है ना, काइनेमेटिक्स से कुछ लॉ से आ गया, सेंटर ऑफ मास से कुछ आ गया, रोटेशन से आ गया, फ्लूइड से कुछ आ गया, मैकेनिक्स से कुछ थ्योरी बेस्ड आ गया, है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फार्मूला बेस्ड आ गया। फिर वो तो फार्मूला बेस्ड में देखते हैं कि क्या कोई फार्मूला है, कूलम्ब्स लॉ पे कोई क्वेश्चन है, के बराबर k × q1 × q2/r², क्या कोई वेव वाला क्वेश्चन है, क्या कोई मैकेनिक्स का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ना, क्या कोई
रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये सब वो चूज करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि क्या आप बेसिकली आप वो देखें, अपने पोटेंशियल को पहचाने कि विच सब्जेक्ट आर मोर स्ट्रॉन्ग फॉर यू, आप वहीं से शुरुआत करें। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन को लेना है। आप देखिए कि आपकी सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्या आप बायोलॉजी में ज्यादा महारत हासिल है कि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाली कि आप ऐसे करो। अरे भाई आपकी फिजिक्स अच्छी है, आप फिजिक्स से करो ना, आपकी केमिस्ट्री से करो, आप बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से करो। बेसिकली आप देखिए अपने को, ठीक है, तो स्ट्रेटजी को अपना कर देखिए। अब देखिएगा 680 नंबर कैसे आती है आपके। थैंक यू सो मच।